सेना जमीन घोटाला मामले में गिरफ्तार आईएएस छवि रंजन सीडी ने पूछताछ शुरू कर दी है और जेल से कड़ी सुरक्षा के बीच उन्हें ईडी दफ्तर लाया गया है और जहां उनसे पूछताछ की जा रही है और उससे इस पूछताछ में कई और राज खुलने की संभावना है। पीएमएल कोर्ट ने उन्हें 6 दिन की ईडी रिमांड दी है और आज से 12 मई तक उनसे पूछताछ होगी। इस बीच सरकार ने शनिवार को उन्हें समाज कल्याण निदेशक पद से निलंबित कर दिया है। कार्मिक विभाग ने इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी है। ईडी ने छवि रंजन को रिमांड पर लेने के लिए कोर्ट में जो दस्तावेज सौंपा था उसमें एक बड़ा खुलासा हुआ है और इसके मुताबिक रांची जिले के सभी 22 अंचल कार्यालयों में से रवि रंजन की कमीशन तय थी। उन्हें हर अंचल कार्यालय से हर महीने 2 से 2.5 लाख रुपए मिलते थे। यह पैसे उनके एक काफी करीबी व्यक्ति के माध्यम से पहुंचाए जाते थे। यही नहीं, छवि रंजन ने कई लोगों को अनुचित लाभ पहुंचाकर पैसे वसूले हैं, उन्हें धोखाधड़ी करने में मदद की और तथ्यों को छुपाया। बता दें कि छवि रंजन 15 जुलाई 2020 से 10 जुलाई 2022 तक रांची के डीसी थे। तो कड़ी सुरक्षा के बीच ईडी दफ्तर लाया गया आईएएस छवि रंजन को। अधिक जानकारी के लिए रांची से संवाददाता राजेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे चलते हैं राजेश के पास और उनसे जानते हैं। राजेश, कड़ी सुरक्षा के बीच ईडी दफ्तर लाया गया है आईएएस छवि रंजन को। लगातार आईएएस छवि रंजन की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल, अभी से 2 घंटे पूर्व होटवार जेल से इसी ईडी दफ्तर में पूरी सुरक्षा के साथ एक बार फिर से पूछताछ के लिए जो कोर्ट से रिमांड ली गई है 6 दिनों का, उसमें यहाँ पे छवि रंजन को लाया गया है और पूछताछ जारी है। कहीं न कहीं पिछली जो समन जारी हुआ था उसमें सीधे तौर पे इन्होंने किसी भी सवाल का जवाब देने से इनकार किया था। उसके बाद से उन्हें गिरफ्तार कर होटवार जेल भेजा गया और कोर्ट से ईडी के अधिकारियों के द्वारा रिमांड अवधि की 10 दिनों का समय मांगा गया था, लेकिन कोर्ट ने 6 दिनों की समय दी, जिसकी आज पहला दिन है और पहले दिन में इन्हें पूरे सुरक्षा के साथ ही ईडी दफ्तर में लाया गया है और पूछताछ जारी है। तो जिस तरीके से इस पूरे जमीन घोटाला मामले में ईडी पूछताछ लगातार कर रही है, इसमें कई सफेद पोस्ट जो है वो इस पूरे प्रकरण में शामिल है। तो कहीं कई ब्लॉक के जो सीईओ हैं वो इस पूरे सेना जमीन घोटाला मामले में सामने नाम उभर कर सामने आने की संभावना जताई जा रही है। बिल्कुल राजेश, जिस तरीके से जो पूछताछ का दायरा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और ऐसे में कई बड़े खुलासे भी हो रहे हैं और ये भी बातें सामने आई है कि 6 कार्यालयों की जो कमीशन थे वो तय थी छवि रंजन की और कई ऐसे बड़े खुलासे भी हुए हैं। जी, जिस तरीके से ये अपने पद पे रहते हुए पूरे पद का दुरुपयोग किए हैं और मोबाइल चैट पे जो इनका मैसेज आदान प्रदान जिन लोगों के साथ हुआ है उन लोगों को भी अब धीरे धीरे नाम खुलते हुए नजर आ रहा है। इनके द्वारा जो कई ब्लॉक के सीईओ और सीआई थे वो कमीशन के रूप में प्रत्येक माह जो रकम देते थे उसका भी उद्भेदन अब सामने आ रहा है। तो कहीं न कहीं इनकी पूरी इस प्रकरण में खास संलिप्तता है और उसको लेकर के ईडी लगातार इनसे पूछताछ कर रही है। 6 दिनों की जो पूछताछ होगी उसमें और जो इस पूरे प्रकरण में सामने बात आएगी वो अब खुलकर सामने नजर आ रही है। जी बिल्कुल राजेश, 6 दिनों की रिमांड पर है आईएएस छवि रंजन और ईडी की पूछताछ लगातार जारी। ऐसे में अब क्या लग रहा है, इसके आगे क्या? इसके आगे की जो प्रक्रिया है वह जो इसमें और जो जमशेदपुर के व्यवसायी हैं उनके द्वारा जो लेन देन के साथ की गई है और जो बंगाल का जो कागज डीड पेपर जो जब्त हुआ है 2 बक्से में इनके आवास से जो छापामारी हुई थी वो कई कागज जो फर्जी साबित हुए थे। उसके अलावा जो कई सीईओ इनके द्वारा गलत तरीके से सिग्नेचर करवा करके फर्जी काम किए गए थे, उसका उद्भेदन यह 6 दिनों में संभावना जताया जा रहा है कि खुलकर सामने आएगा। आप बिल्कुल देखिए राजेश, क्योंकि जिस तरीके से लगातार पूछताछ चल रही है और ऐसे में कई बड़े भी खुलासे में लगातार पूछताछ करी ईडी छवि रंजन से, तो क्या लग रहा है
कि क्या कोई ऐसे सवाल है जिसका जवाब छवि रंजन नहीं दे पा रहे हैं, जिससे ईडी संतुष्ट होती हुई नजर नहीं आ रही, जो जवाब वो सुनना चाहती है? ऐसे कई सवाल है, यह एक ही सवाल नहीं, यह पूरी तरह से चुप्पी साधे हुए हैं। और पिछली बार जब इनकी पूछताछ हुई 10 घंटे में ये संतुष्ट रूप से किसी भी सवाल का सही स्पष्ट जवाब नहीं दिए। अंततः इन्हें 9:55 पर 10 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी ने सीधे तौर पे सवाल कहा कि आप या तो चुप्पी को तोड़िए या तो गिरफ्तारी दीजिए, और इन्होंने गिरफ्तारी दिया और होटवार जेल गए। कोर्ट से रिमांड अवधि की लिया गया और 6 दिन में इनसे लगातार जो पूछताछ होगी, अब देखना होगा कि यह अपना चुप्पी तोड़ते हैं या फिर जो ईडी के अहम कई प्रमुख सवाले हैं जिसमें कई लोग जो शामिल हैं उनका नाम यह अपने मुख से बताते हैं या नहीं। जी बिल्कुल है राजेश, तो अब देखना होगा कि पूछताछ लगातार जारी आईएएस छवि रंजन से अब क्या कुछ खुलासे होते हैं इसमें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए।